ये लड़का सिर्फ 50 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन 500 खून पीने वाले पक्षियों के हमले से बिना किसी खरोंच के बाहर निकल आता है। ताकत पाने के लिए बाजी अपने साथी कागे को लेकर देसपा को ढूंढने निकलता है, क्योंकि सुना था देसपा किसी को भी ताकतवर बना सकता है। देसपा ने जैसे ही सुना कि बाजी उसका शिष्य बनना चाहता है, उसने हाथ फैलाकर पैसे मांगे। कागे ने अपनी सारी बचत निकाल दी, लेकिन देसपा बोला ये चिल्लर काफी नहीं। मजबूरी में कागे ने वो तोहफा निकाल दिया जो बाजी ने उसे दिया था। जैसे ही देसपा ने डिब्बा खोला, उसका पूरा रवैया बदल गया। पैसों का इतना लालची देखकर कागे को यकीन हो गया कि अब बाजी उसका शिष्य जरूर बनेगा, और हुआ भी वही। देसपा ने तुरंत हामी भर दी। बाजी और कागे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देसपा उन्हें कमरे में ले गया और बाजी की परीक्षा शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने बाजी का हाथ पकड़ा, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि बाजी के शरीर में तनिक भी ताकत नहीं थी। मतलब चाहे वो कितना भी अभ्यास कर ले, उसका शरीर कभी ताकतवर नहीं बन सकता। वो कभी भी किंग बॉस जैसा योद्धा नहीं बनेगा। कागे ने उसे ढांढस दिया कि ताकत पाने के और भी रास्ते हैं, लेकिन देसपा ने साफ कह दिया कि बाजी में ये क्षमता ही नहीं है। ये सुनकर बाजी टूट गया और जाने लगा, लेकिन तभी देसपा ने उसे रोक लिया। उसने कहा जब फीस ले ही ली है तो अब वो जरूर कोई तरीका निकालेगा। चाहे शरीर में ताकत न हो, लेकिन उसमें और भी संभावनाएं हैं। ये सुनते ही कागे खुशी से झूम उठा और देसपा का धन्यवाद किया। बाजी का आत्मविश्वास वापस लौट आया। इसके बाद देसपा ने उसके लिए सख्त ट्रेनिंग प्लान बनाया। हर दिन पढ़ाई और सुबह की कसरत के अलावा बाजी बाकी सारा समय देसपा की ट्रेनिंग में बिताता। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद वो इतना थक जाता कि चलने की भी ताकत नहीं बचती, तो कागे उसे गाड़ी में बिठाकर कमरे तक खींच कर ले जाता। रात को जब कागे उसे सुलाने जाता तो देखता कि बाजी की हथेलियां घावों से भरी होती। अगली सुबह जब वो अपनी कसरत कर रहा था, अचानक 300 खून पीने वाले पक्षियों ने हमला कर दिया। बाजी ने तुरंत लड़ाई की मुद्रा बना ली। कमाल ये हुआ कि चारों ओर से झुंड में घिरने के बावजूद उसकी तरफ एक पंख तक नहीं छू पाया।